डिस्टेंस फ्रॉम एन एवरेज टू फाइंड एन एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम एन एवरेज। मीन्स जो सेंट्रल वैल्यू है उससे और जो वैल्यू है वो कितने डिस्टेंस पे हैं ये फाइंड आउट करना। सेकेंड है टू नो द रिलायबिलिटी एंड ऑफ एन एवरेज व्हेन द डिस्पर्सन इज स्मॉल द एवरेज इज रिलायबल। मीन्स जो ये सेंट्रल वैल्यू है इससे जो और वैल्यू हैं वो कितने डिस्टेंस पे हैं, यहाँ है या यहाँ है। तो जो वैल्यू सेंट्रल वैल्यू से कम डिस्टेंस पे होंगे वो अधिक रिलायबल होंगे और जो वैल्यू सेंट्रल वैल्यू से ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे वो कम रिलायबल होंगे। एंड जहाँ रिलायबिलिटी कम होती है वहाँ वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है। थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल द वेरिएबिलिटी इटसेल्फ। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है, वो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है और वो चाहता है कि उसका क्वालिटी यहाँ हो, बट जब उसने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया तो उसने देखा कि उसका जो क्वालिटी है वहाँ है, तो वो इस जो डिस्टेंस है उसको कवर कर सकता है, जितने वेरिएबिलिटी है उसको कंट्रोल कर सकता है। फोर्थ है टू कंपेयर टू और मोर सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेरिएबिलिटी। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर जो अपने वो प्रोडक्ट में इतनी क्वालिटी चाहता है, मान लेते 50%, बट जो प्रोडक्ट ए है उसकी क्वालिटी यहाँ है एंड प्रोडक्ट बी की क्वालिटी यहाँ है, तो प्रोडक्ट ए की क्वालिटी स्टिल प्रोडक्ट बी की कंपैरिजन में अच्छा है। मीन्स इस वेरिएबिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं एंड कंपेयर भी कर सकते हैं। थर्ड है कि इसके एक आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो फर्स्ट है कि ये इट शुड बी सिंपल टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। इसे कैलकुलेट करने एंड अंडरस्टैंड करने में ये सिंपल होने चाहिए। सेकेंड है इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज। जैसे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम ये देखते हैं कि जो मीन होता है वो डेटा सीरीज के सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, क्योंकि हम उसमें एवरेज लेते हैं। तो उसी तरह से जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन के जिस मेथड में सभी ऑब्जर्वेशन को कंसीडर किया जाएगा वो बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन कहलाएगा। थर्ड है इट शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू एंड सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। ये एक्सट्रीम वैल्यू एंड सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्ट नहीं करना चाहिए। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है। अगर डेटा सीरीज में कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, मीन्स डेटा सीरीज में 1, 2, 3 एंड कोई अन्य जो फोर्थ वैल्यू है वो 100 हो, तो हमारा वैल्यू जो है मीन अफेक्ट होगा। किसके कारण होगा? इस 100 के कारण। तो वो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रिजिडली डिफाइन। बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन वही है जो रिजिडली डिफाइन है। रिजिडली डिफाइन का क्या मीनिंग है? जैसे मीन कैलकुलेट करते तो हमारा एक वैल्यू आता है, कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू। जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तब भी हमारा कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू आता है, बट जब हम मोड कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कोई एक मोड नहीं आता है। मीन्स एक भी मोड आ सकता है और एक से ज़्यादा मोड भी आ सकता है और उसे हम इल डिफाइंड मोड कहते हैं। मीन्स मोड रिजिडली डिफाइन नहीं होता है। थर्ड है इट शुड बी कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। एक बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन वही है जो फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए कैपेबल हो। उसके बाद हम देखते हैं कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन के कितने मेजर हैं। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन के 2 मेजर है, एक एब्सोल्यूट मेजर एंड एक रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर में क्वार्टाइल डेविएशन से पहले रेंज आता है। तो रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड कॉफिशेंट में हमने क्या देखा था रिलेटिव मेजर में कि इनके आगे एक स्पेसिफिक वर्ड विच इज कॉल्ड कॉफिशेंट को ऐड किया जाता है। तो कॉफिशेंट ऑफ रेंज हो गया, कॉफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कॉफिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन में जितने भी मेथड हैं उन सभी का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वो क्या है?
कि सभी बेस्ड होते हैं ओरिजिन पे एंड इंडिपेंडेंट होते हैं स्केल से। मीन्स इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट होते हैं ओरिजिन से। ओरिजिन में हम क्या कंसिडर करते हैं? ओरिजिन में हमारा प्लस एंड माइनस आता है एंड स्केल में इनटू एंड डिवाइड। मीन्स मेजर ऑफ डिस्पर्सन के जितने भी मेथड हैं उनके डेटा सीरीज में हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू को ऐड या माइनस करते हैं तो उनसे हमारा जो आंसर है वो अफेक्ट नहीं होते हैं। बट मेजर ऑफ डिस्पर्सन के किसी भी मेथड में जब दिए गए डेटा सीरीज के वैल्यू में हम कुछ इनटू या डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो अफेक्ट करता है। यही है इसका इस कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं ओरिजिन से बट डिपेंड करते हैं स्केल पे। फिर हम रेंज देखते हैं कि रेंज क्या होता है। तो रेंज होता है ये डिफरेंस होता है लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू के डिफरेंस को हम रेंज कहते हैं। जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ का शॉपकीपर हमसे पूछता है कि मैम आपका रेंज कितना है। मान लीजिए हम कोई साड़ी खरीदने गए हैं तो हम उनसे पूछते कि आपका रेंज कितना है, तो वो बताता है कि हमारे पास जो साड़ी अवेलेबल है वो 500 से लेके 20,000 तक है। मीन्स ये उसका रेंज है, ये लोवेस्ट ये हाईएस्ट है। थर्ड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है इट शुड बेस्ड ऑन टू वैल्यू ओनली दस नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। ये जो रेंज है वो सिर्फ लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू पे बेस्ड होता है। मीन्स ये डेटा सीरीज के सभी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, जी हाँ बिल्कुल ये अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। कैसे? अगर ये जो लार्जेस्ट वैल्यू है इसे हम और बढ़ा दें या जो स्मॉलेस्ट वैल्यू से और कम कर दें तो हमारा जो रेंज आएगा वो अफेक्ट होता हुआ हमें दिखाई देगा। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्पर्सन क्या है कि इंडिपेंडेंट होते हैं ओरिजिन पे बट ये स्केल पे डिपेंड करते हैं। फिर हमें यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें कहा गया है कि फाइंड कीजिए रेंज एंड कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। तो फाइंड करने से पहले हम कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है कि लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम माइनस करेंगे अपन लार्जेस्ट वैल्यू में स्मॉलेस्ट वैल्यू को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका रेंज कितना आता है। तो रेंज होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हमारा लार्जेस्ट वैल्यू कितना है डेटा सीरीज में 9 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ये 1। तो हमारा रेंज कितना आ गया 8। एंड कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ रेंज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट हमारा 9 है, स्मॉलेस्ट 1 है अपन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो ये कितना हुआ 8 डिवाइडेड बाय 10। तो हमारा आंसर 0.8। ये है कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। आगे चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि रेंज के क्या क्या एडवांटेज है। तो रेंज का जो फर्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि ये कैलकुलेट करने में काफ़ी इजी है। हमने देखा कि लार्जेस्ट वैल्यू में से जब हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को डिडक्ट कर देते तो हमारे पास रेंज आ जाता है। मीन्स ये काफ़ी इजी है, इसे एक छोटा सा बच्चा भी कैलकुलेट कर सकता है। इट इज़ अ सिंपल मेजर ऑफ डिस्पर्सन। जी हाँ, मेजर ऑफ डिस्पर्सन का सबसे इजी मेथड यही है। यूज़ कहाँ किया जाता है इसे? वेदर फोरकास्टिंग। जैसे आज का हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है, हाईएस्ट मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है, लोएस्ट कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से शेयर प्राइजेस में किया जाता है। क्वालिटी को कंट्रोल करने में किया जाता है कि हमारा मैक्सिमम क्वालिटी इतनी हमें चाहिए एंड मिनिमम ये इतनी जा सकती है, इससे नीचे नहीं जा सकती है। रेंज की कुछ लिमिटेशन हैं, वो क्या हैं कि सभी डेटा सीरीज पे ऑल ऑब्जर्वेशन पे ये बेस्ड नहीं होते हैं। जी हाँ, हमने देखा कि सिर्फ हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू पे बेस्ड होते हैं। मीन्स ये
सभी डेटा सीरीज पे बेस्ड नहीं होते। अफेक्ट करते एक्सट्रीम वैल्यू से, हाँ, अगर लार्जेस्ट वैल्यू हम बढ़ा दें तो हमारा रेंज चेंज हो जाता है। अफेक्ट करता है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से, बिल्कुल। अनेबल टू कैलकुलेट इन ओपन एंडेड सीरीज, हाँ, ओपन एंडेड सीरीज में हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बट हम समझते हैं सबसे पहले कि ओपन एंडेड सीरीज क्या होता है। मान लीजिए किसी सीरीज में हमें दिया गया है कि बिलो 10, 10 to 20, 20 to 30, अबव 30। क्या हम इसमें जो लोएस्ट वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं, कि 10 से कितना नीचे जा रहा है हमें ये पता नहीं है, एंड जो अबव है वो कितना ऊपर जा रहा है 30 से हमें ये भी नहीं पता है, इसलिए हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है कोटाइल डेविएशन। कोटाइल डेविएशन क्या होता है? कोटाइल डेविएशन को हम इंटर कोटाइल रेंज के रूप में भी जानते हैं। इंटर कोटाइल रेंज क्या होता है? थर्ड कोटाइल माइनस फर्स्ट कोटाइल। थर्ड कोटाइल 75% वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है एंड फर्स्ट कोटाइल 25% वैल्यू को। कोटाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? थर्ड कोटाइल में से जब फर्स्ट कोटाइल को हम माइनस कर देते हैं और उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, मीन्स उसका एवरेज ले लेते हैं, तो इंटर कोटाइल रेंज होता है। कोटाइल इटसेल्फ क्या होता है? कोटाइल होता है जब किसी डेटा सीरीज के वैल्यू को 4 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर देते तो कोटाइल होता है। तो फिर आप पूछेंगे कि जब हम किसी डेटा सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसके लिए हम सिर्फ यहाँ 3 लाइन क्यों ड्रॉ किए हैं? इसके पीछे एक रीज़न है। मान लीजिए आपके फिंगर 4 फिंगर हैं, तो उनको उन 4 फिंगर को डिवाइड करने के लिए उनके बीच कितने गैप्स हैं? 3 हैं, इसीलिए इनके बीच भी 3 गैप हैं। तो ये फर्स्ट 25% वैल्यू, ये सेकेंड 25, ये थर्ड 25 एंड ये इसके बियॉन्ड 25। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट कोटाइल, ये सेकेंड कोटाइल, ये थर्ड कोटाइल। तो फर्स्ट कोटाइल कितने परसेंट वैल्यू को कवर करता है? 25 को, और ये जो मीडियन है ये यहाँ से लेके यहाँ तक के वैल्यू को कवर करता है और उसे मीडियन कहा जाता है सेकेंड कोटाइल को। थर्ड कोटाइल को अपर कोटाइल हम कह सकते हैं, ये भी 25% वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन का फॉर्मूला। ये क्या है? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, जस्ट लाइक रेंज। एंड इंटर कोटाइल किसे कहते हैं? जब हम कोटाइल थर्ड कोटाइल में से फर्स्ट कोटाइल को डिडक्ट कर देते तो हमारे पास इंटर कोटाइल रेंज हमें फाइंड आउट होता है। फीचर क्या है कोटाइल डेविएशन का? ये अफेक्ट नहीं करता है एक्सट्रीम वैल्यू से, क्योंकि इसमें एवरेज लेते हैं। थर्ड कोटाइल में से फर्स्ट कोटाइल को माइनस करके हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो मीन्स हम उसका एवरेज ले रहे हैं। ये 50% वैल्यू पे बेस्ड है। जी हाँ, हमने देखा था कि जब थर्ड कोटाइल में से फर्स्ट कोटाइल को माइनस करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 50% वैल्यू होता है, उसी पे बेस्ड होता है। सेम कैरेक्टरिस्टिक सभी मेजर ऑफ डिस्पर्सन में के इंडिपेंडेंट होते हैं ओरिजिन से, बट स्केल पे डिपेंड करते हैं। कैन बी यूज ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने देखा था कि रेंज को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ओपन एंडेड सीरीज में, बट इसमें कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू यहाँ से नहीं चाहिए, हम यहाँ फर्स्ट कोटाइल से लेते हैं। यहाँ से जो वैल्यू होता है हमें वो नहीं चाहिए, हमें यहाँ से चाहिए। एंड लास्ट वैल्यू भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम थर्ड कोटाइल तक ही रुक जाते हैं। दैट्स वाई कैन बी यूज इन ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने ये कर लिया। ये इग्नोर करता है 50% आइटम, क्योंकि हमने थर्ड कोटाइल में से फर्स्ट कोटाइल को माइनस करते तो सिर्फ 50% वैल्यू आता है, इसलिए इग्नोर करता है 50% वैल्यू को। ये कैपेबल नहीं होता फर्दर अर्थमेटिक ट्रीटमेंट के लिए। आज की वीडियो में हम यहीं तक कवर करते हैं। थैंक यू।